नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारा घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था में शासन सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पुराने वर्षों के प्रश्नों को दोहराते व पढ़ते चलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम अपनी इसके अंतर्गत समझ को भी विकसित करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि इसमें कोई स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह आज हमारा चैप्टर का नाम है संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, जो कि घटना चक्र बुक में देखेंगे तो ये आपका चैप्टर पड़ेगा आपका चैप्टर 4। ठीक है, तो चैप्टर 4 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि इसमें ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर है नहीं, छोटा चैप्टर है, इसलिए 2 चैप्टर कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, तो उन्हीं समितियों को हमको इसमें से जानना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, पहली समिति थी हमारी, कौन सी थी? संघ नियम संविधान समिति, संघ संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थी। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो 2 समिति के अध्यक्ष थे। देखिए दोनों में अच्छा याद करने का तरीका ये है कि दोनों में संघ लगा हुआ है। ठीक है, देखिए एक था संघ शक्ति समिति। ठीक है, एक संघ शक्ति समिति है, दूसरा है आपका संघ संविधान समिति। ठीक है, दोनों के अध्यक्ष जो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति। ठीक है, उसी तरह देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी 2 समिति के अध्यक्ष थे। पहला है नियम समिति, दूसरा है संचालन समिति। ठीक है, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तीसरे नेक्स्ट पे आते हैं, लिखा हुआ है मौलिक अधिकार। देखिए क्या है? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। ठीक है, तो ये आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, भूल गए इसको हम लोग, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि सरकारी जितनी गवर्नमेंट जॉब्स होती है इसमें प्रारूप समिति के बारे में अधिकांश क्वेश्चन पूछता है। अन्य पूछे ना पूछे, प्रारूप समिति और तदर्थ झंडा समिति, ये दोनों बारे में बहुत जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा कि मूल अधिकार समिति। ठीक है, मूल अधिकार उप समिति। तो ये वो जो मूल अधिकार जो समिति के मुख्य अध्यक्ष जो आपका पटेल जी थे, उसी के अंदर 2 अन्य भी समितियाँ थी, उप समिति थी, जिसको मूल अधिकार उप समिति थी, दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HG मुखर्जी। इसका तो बता ही दिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं तो प्रांतीय संविधान समिति। जैसे भी देखिए प्रांतीय, जैसे प्रांतीय है, जैसे सभी को पता है कि भारत के प्रांतों को एकजुट करने का जो मुख्य अगर थे श्रेय किसी को जाएगा तो वो थे सरदार वल्लभ पटेल। तो प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी थे। ठीक, ये हो गया। चलिए इसके देख लेते हैं। देखिए प्रारूप समिति देख लीजिए, प्रारूप समिति में क्या थे? प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनके साथ साथ कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें थे 7 सदस्य कौन कौन से थे, तो इसमें देख लीजिए N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। ठीक है, तो जो BL मित्र और DP खेतान थे ना, ये 2 कारणों से इन लोगों ने बाद में छोड़ दिया था। तो इनके स्थान पर देखिए BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान के स्थान पे यहाँ पे खेतान जी की मृत्यु हो जाने का 1948 में क्या थे, TT कृष्णाचार्य को इस समिति के शामिल किया गया। ठीक है, इसमें क्या देखिए, ये होता है तटस्थ झंडा समिति। ठीक है, तथा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? 23 जून 1947 को। ठीक है, और देखिए तथा झंडा समिति के और अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे, देख लीजिए। अबुल कलाम आजाद थे, सरोजिनी नायडू थी, श्री राजगोपालचारी जी थे, KM मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितने लोग हुए? 5 लोग, 5 अन्य सदस्य। ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। चलिए अपना प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके बारे में पूछा? ये संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो संघ संविधान बताया आपको, कि जहाँ जहाँ संघ आ जाए वहाँ पे एक ही टिक मारिएगा, वो है ऑप्शन C जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, देखिए फिर से वही दिया है, दोबारा इसको रिपीट किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? कौन था? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय अभी बताया ना, प्रांतीय कौन थे? ये पटेल जी थे। देखिए ऊपर दिया भी है पटेल जी। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है
कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। पहला दिया ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पुरुषोत्तम टंडन, कौन थे। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है यहाँ पे। आंसर दिया हुआ है आपका सी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन का इधर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। वही प्रारूप समिति वही पूछ रहा है। प्रारूप समिति वही थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। था मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु अध्यक्ष तो एक ही थे, पटेल जी थे। ठीक, इसके अंदर दो उप समिति थी। ठीक है, तो दो उप समिति आप देख सकते हैं, कृपलानी जी थे और H.G. मुखर्जी थे। ठीक है, तो ये उप समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। कितने अन्य सदस्य पूछ रहा है, कितने अन्य सदस्य थे किसमें, प्रारूप समिति में। समिति कितने सदस्य थे, 7, 5, 6, 4। ठीक है, 7, 5, 6, 4, तो 6 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ कौन कौन लोग थे। वे कृष्णाचार्य जी की मृत्यु हो गई, 2 लोग बाद में ऐड हुए थे, वो दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्य पूछ रहे हैं। ठीक है, अध्यक्ष जिसके अम्बेडकर जी थे। तो इसमें दिया है N. गोपालास्वामी, जवाहरलाल नेहरू, आल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सरदार पटेल। ठीक, तो इसमें बताना कौन कौन थे। 1, 2, 4, 1, 4, 1, 3, 2, 3, 4। ठीक, तो ऑप्शन है आपका सी 1, 3। ठीक है, N. गोपालास्वामी और आल्लादी कृष्ण अय्यर। ठीक है, ये संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति क्या बोला है, पांडुलेखन समिति। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पांडुलेखन समिति यानी ये प्रारूप समिति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, प्रारूप समिति की बात कर रहा है। ठीक है, प्रारूप समिति। तो कौन सदस्य नहीं था, तो वही थे जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, बाकी लोग थे, पर नेहरू जी और पटेल जी लोग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका 13 दिसंबर 1946, 3 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 29 अगस्त 1947। ठीक है, ऑप्शन आपका डी 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर ही पढ़ने के लिए है कि प्रारूप समिति के विचार करने का हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1945 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। झंडा समिति का अध्यक्ष, यहाँ पे तदर्थ की बात नहीं कर रहा है, केवल झंडा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि मुख्य जो है, हम देखिए नीचे में दिया हुआ कि मुख्य जो है 2 झंडा समितियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये जो पहला है आपका झंडा समिति जो है, ये आपका कराची सम्मेलन जब हुआ था, अधिवेशन जब हुआ था 1931 में, तब एक गठित झंडा समिति थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा 6 शेष अन्य सदस्य। ठीक है, दूसरा होता है तदर्थ झंडा समिति। ठीक है, तो यही अधिकतर क्वेश्चन में पूछता है कि तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कब थे और कब इनका गठन हुआ था। ठीक है, तो गठन कब हुआ था, 23 जून 1947 का गठन हुआ था। ठीक है, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, इनके साथ साथ कुछ सदस्य भी थे जिनका नाम आप देख सकते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कितने लोग थे, 5 लोग थे, मैं पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं हमारे यहाँ खत्म होता है। अब हमारा दूसरा चैप्टर है हमारा संविधान का स्रोत। ठीक है, तो संविधान का स्रोत है दोस्तों, देखिए जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसमें थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा
यूज किया, तो इसको हमने क्या किया है पहले से ही टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए बना लिया। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक वाइज पढ़ने। तो संविधान का स्रोत की बात करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अधिकांश भाग था संविधान के स्रोत का वो 1935 से लिया गया था। ठीक है, 19 में अधिकांश भाग उनसे सेम टू सेम उसको कॉपी कर लिया गया था। तो कुछ कुछ ऐसी थी जो चीज़ें जो उसमें भी नहीं थी या कुछ अच्छी नहीं थी उस समय, जो तत्कालीन परिस्थितियों को हमारे देखते हुए, तो कुछ अन्य देशों से भी हमने कॉपी किया था। ठीक है, उनसे उधार लिया था, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उनसे हमने ले लिया था। ठीक है, तो हमारा जो है कि जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग को भी जहाँ जहाँ से अच्छी चीज़ें मिले हमें उसे लेती रहनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से अच्छी ज्ञान, अच्छी चीज़ें में, बुरी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें जो मिलती है हमें लेती रहना चाहिए। तो उसी तरह हमारे देश ने भी किया था उस समय, संविधान निर्माताओं ने भी यही काम किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ से लिया गया था तो संविधान का स्वरूप। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं हुआ है। तो सबसे पहले क्या था कि लिखा हुआ है कि अधिकांश भाग जो था आपका 1935 द्वारा लिया गया था। तो अब देखते हैं किस देश से क्या क्या लिया गया। तो देखते हैं ब्रिटेन के संविधान द्वारा। तो ब्रिटेन के जो संविधान द्वारा सबसे पहले क्या लिया गया था, संसदीय शासन पद्धति। ठीक, संसदीय शासन पद्धति। दूसरा क्या है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। तीसरा है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। चौथा है एकल नागरिकता। ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि अमेरिका में दो नागरिकता मिलती हैं, एक स्टेट का और एक कंट्री का। ठीक, तो इसी तरह हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ एक नागरिकता है। स्टेट की हमारे यहाँ नहीं मिलती, सिर्फ एक देश भारत का मिलता है। ठीक है, ये राज्यों का नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका कि द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, द्विसदनीय प्रणाली, इसको ठीक है द्विसदनीय प्रणाली हो गया। नेक्स्ट है आपका कि विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। देखेंगे संसदीय संबंध जो होते हैं ना, अधिकांश जो है संसदीय देखेंगे, संसदीय शासन पद्धति, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है इंग्लैंड से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमाधिकार लेख आदि उपबंध। ठीक है, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया था। अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया, तो देखिए जैसे देखते हैं अमेरिका संविधान से उद्देशिका का विचार। ठीक है, देखिए उद्देशिका का विचार जो है हमारा अमेरिका से लिया गया था, पर उद्देशिका का जो भाषा था, उद्देशिका का भाषा हम देखेंगे आगे चलेंगे, उसमें लिखा है कि उद्देशिका की जो भाषा है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पूछ सकते हैं कन्फ्यूज करने के लिए, उद्देशिका के विचार, उद्देशिका की भाषा दोनों अलग अलग जगहों से लिया गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो विचार आए तो अमेरिका और जब भाषा है तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन, अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी वहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। ठीक है, उपबंध जो है ये सब अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो यहाँ देखने में आपको थोड़ा मोटा मोटी ये मिल रहा है कि न्यायपालिका संबंधित अधिकतर जो कार्य कहाँ से लिए गए थे, हमारे अमेरिका से लिए गए। ठीक है, न्यायपालिका संबंधित। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए यहाँ पे कट गया है, तो हम बोल देते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा आयरलैंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से गया था। नेक्स्ट है आपका कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, देखिए ये भी संघ का ही है नेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का, और अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। ठीक है, ये हमारा कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो जैसे कि देख सकते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और समवर्ती सूची। ठीक, तो ये लिया गया है हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जर्मनी के संविधान से। जर्मनी तो वही आपातकालीन है, जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, वित्तीय आपात को छोड़ के बाकी जो उपबंध होते हैं, ठीक है, तो वो सारा हमारा जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट है जापान से। तो जापान से हमारा क्या है कि जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है कि संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, यह है। सोवियत संघ से क्या लिया गया, सोवियत संघ से हमारा मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के आदर्श को लिया गया। ठीक है, मूल कर्तव्य, देखिए मूल कर्तव्य जो है हमारा ये सोवियत संघ से लिया गया ना। तो इस वर्तमान में जो रूस
हो गया है उसी से लिया गया, ठीक है, मूल कर्तव्य में। और प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय है उसके वो लिया गया, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हैं उससे लिया गया। आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा नहीं है, ठीक है। और एक और ध्यान दीजिए कि अमेरिका का जो संविधान था वो उस समय प्रथम पूर्ण लिखित संविधान था, ठीक है। वहाँ पे वो लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में ही लाया गया। उसके बाद सबसे बड़ा लिखित संविधान तो भारत का है ही, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हमने। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से उद्देशिका का विचार लिया गया। विचार देखिए वही बोल रहे हैं ना, कन्फ्यूज करने के लिए विचार और भाषा दोनों दे सकता है। तो भाषा जैसे हमने पढ़ा था कि भाषा जो उद्देशिका की भाषा थी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। विचार कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन दिया आपका कि इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, कनाडा के संविधान से या यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो ऑप्शन डी है, जान रहे हैं, यूएसए के संविधान से लिया गया था। चलिए ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में से कौन सर्वोच्च है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान या धर्म। सबको पता है कि संविधान हमारा सबसे सर्वोच्च होता है, उसके ऊपर कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश से ली गई। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यूके, यूएसए, यूएसएसआर यानी रशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वही इसमें देख लिखा हुआ है इसमें, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के विधान एवं आदेशों का न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित करता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, नहीं बना सकती जो संविधान के मूल उद्देश्य को खंडन करता हो या उसको ठेस पहुँचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था, वही क्वेश्चन पूछा है किस देश से लिया गया है या किस देश में है। तो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था देखिए 2 देश में दिया है, एक है भारत और यूएसए। यूएसए से लिया गया था तो भारत में तो है ऑलरेडी और यूएसए में भी है, ठीक, दोनों जगह है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है, ठीक। तो क्या ऑप्शन दिया देख लीजिए, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो निर्वाचन देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमने लिख दिया है कि व्याख्या जो है, पर निर्वाचन का मतलब होता है व्याख्या, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या के परिसंघीय जो उच्चतम न्यायालय करेगी, व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। कौन कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ऑप्शन है आपका डी, ठीक है। भारत संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय जो करेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के पास अधिकार है कि वो उसकी व्याख्या कर सकता है अगर कहीं किसी को ना समझ में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आंसर है देखिए कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका या आयरलैंड, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका ए, ठीक, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद, ठीक है, क्वेश्चन पूरा संघवाद तो है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जर्मनी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी है कनाडा, ठीक। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब हो गया आपका, और ये स्विट्जरलैंड के संविधान से, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका मतलब वही आपका जो कनाडा को देखा जाता है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है इसका अधिनियम जो है कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी है, कनाडा से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, या तीसरा द्विसदनीय विधायिका है, या चौथा है न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन डी है, न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, ठीक। तो पूछ रहे हैं कि भारत और ब्रिटिश की प्रकार से संसदीय प्रणाली किस प्रकार से भिन्न है? तो यही है कि यहाँ पर न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली में है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है, ठीक।
इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका दोनों जगह पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, ये क्वेश्चन पे कौन सा सत्य है, तो ध्यान सुनिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा है आपका, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। या चौथा है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो कौन से सत्य हैं ये बता रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आप, ऑप्शन ए है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए इसे अंदर पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि अमेरिकी संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। ठीक, भारत को राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान के प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक, भारतीय की बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ विधान भारत के संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है। लेकिन लक्षण लिए हुए एकात्मक का मूल रूप से संघीय है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संविधान में लिखित समवर्ती सूची किस देश, समवर्ती सूची की पूछ रहा है किस देश से लिया गया। ठीक, सोवियत, इटली, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची जो है जिसमें कि लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना अधिक है किस देश से, अभी हमने ऊपर पढ़ा वही है, रिपीट किया है। तो किससे है, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या विशेषार। तो हमने ऊपर पढ़ा अभी कि ऑस्ट्रेलिया से ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। किसे किया था, समवर्ती सूची वही पूछ रहा है, बस घुमा के पूछ रहा है, बात वही पूछ रहा है, समवर्ती सूची की पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, समवर्ती सूची का किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व पूछ रहा है किस देश से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, फ्रांस, जापान, आयरलैंड या यूएसएसआर। किसका पूछा है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है आपका बी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया, किस देश का राज्य निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। ठीक है, तभी मैंने पढ़ा उसी को बस रिपीट किया, बस पूछने का ढंग थोड़ा इसको घुमा दिया। ठीक है, तो आयरलैंड है, बस पूछना ही चाहता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। जो अलग से मनोनीत नहीं करते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, राज्यसभा लोकसभा में राज्यसभा में गठन, राज्यसभा में जो लोग मनोनीत हैं उनके बारे में किस देश से लिया गया ये पूछ रहा है। तो आयरिश गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका आयरलैंड से लिया गया था, यानी आयरिश गणतंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची शामिल करने के लिए बोला है, सूची 1 और सूची 2 में कि भारत के संविधान के लक्षण और किस देश की गृहीत किया गया है ये बताना है। तो मूल अधिकार देखिए मूल अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार जो है ना, ये जो है आपका पूंजीवादी देश का मुख्य जो है इसका भाव है, जो मूल अधिकार जो होते हैं। तो मूल अधिकार जो पूंजीवादी देश, तो सबको पता है कि ये पूंजीवादी देश कौन सा है हमारा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। जो मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, ये समाजवादी जो देश प्रवृत्ति होती है उन देश की विशेषता होती है। ठीक है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार क्या होते हैं, जो हमें मौलिक अधिकार बोल रहे हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दोनों तो एक ही चीज़ है, वो यूएसए से लिया गया। मूल कर्तव्य की मैं बात कर रहा था, मूल कर्तव्य जो होते हैं ये समाजवादी देश की एक प्रकार से विशेषता होती है। ठीक है, इनका होता है। तो ये मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है, यानी विशेषता से, क्योंकि यूएसएसआर ही हमारा क्या था आपका जो है कि ये था समाजवादी देश का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, चलिए शासन की संसदीय प्रणाली देखिए, यहाँ पे ऑप्शन हम बात क्या करने लगे, क्या क्वेश्चन था यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई थी, ठीक है, उसी का है
शासन संसदीय प्रणाली क्या पूछा है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, देखिए द्विसदनीय जो व्यवस्था थी ये था हमारा ब्रिटेन से, और संसदीय में जो मैंने बताया कि संसदीय प्रणाली जो अधिकतर थी वो यूके से ही लिया गया था। आपात उपबंध जर्मनी से, जाहिर सी बात है। राजनीति तो आयरलैंड से। ठीक, चलिए जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सूची सम्मिलित करने के लिए दिया है कि मौलिक अधिकार, देखिए अभी मैंने मुझसे बताया था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं, मूल अधिकार जो होते हैं वो कहाँ से लिए होंगे, ये हो गया अमेरिका से। ठीक, राज्य के निदेशक तत्व आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से गए थे, ये मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडल कहाँ लगे थे, ये ब्रिटेन से। कहाँ चला गया, ये ब्रिटेन में चला जाएगा। और केंद्र से मतलब कौन सा बचा, कनाडा ही तो बचा, कनाडा हो जाएगा केंद्र से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सम्मिलित करने के लिए ही बोला है। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है, विधि का शासन, विधि का शासन। दूसरा है आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तीसरा है आपका राष्ट्रपति के विचार, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, या विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। ठीक है, तो विधि का शासन जो है आपका, एक मिनट, विधि का शासन आपका कहाँ से लिया गया था, तो इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक, ये इंग्लैंड हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी, जापान से ली गई थी। और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया था, हमारा कनाडा से लिया गया था। ठीक है, और एक बचत था विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, तो ये चला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भी सम्मिलित करना ही है कि संविधान कहाँ से और किस देश से लिया गया है। तो लिया है राज्य के नीतिशक तत्व कहाँ से, सबको पता है, आयरलैंड से लिया गया है। दूसरा है मूल अधिकार, अभी मूल अधिकार पता है हमने, यूएसए से लिया गया है, मूल अधिकार यूएसए में चल जाएगा। फिर संघ राज्यों के संबंध की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ गया लिया गया है, समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। ठीक है, राज्यों की अपेक्षा केंद्र को इसमें शक्तिशाली बनाया गया, मजबूत बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। मौलिक कर्तव्य, देखिए अभी बात किया था ना मौलिक कर्तव्य क्या, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। तो ऑप्शन सी है रूस के संविधान से। ठीक है, कर्तव्य की बात सिर्फ समाजवादी देश ही करते हैं। ठीक है, कर्तव्य करोगे तब जाके फल मिलेगा। जबकि पूंजीवादी देश क्या करेंगे, उनका अधिकार, मूल अधिकार जो है लेना चाहेंगे, कर्तव्य पे ध्यान नहीं देते, वो अधिकारों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और समाजवादी देश क्या करेंगे, कर्तव्य पे ज़्यादा ध्यान दिलाएंगे, ना कि आपका अधिकार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन कारण है। ठीक है, ऑप्शन है पहला कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। ठीक, कारण है इसका मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान से मॉडल से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो ए तथा आर दोनों सही आ रही है, सही व्याख्या है। तो इसमें लिखा है आर तो ये दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, बस दोनों सही है कि हमारा लंबा हो गया है संविधान और अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, पर वो उसकी पुष्टि नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई। मूल अधिकार फिर वही आ गया, अमेरिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया, फिर मूल अधिकार आ गए, अमेरिका। नेक्स्ट के में आते हैं। नेक्स्ट है आपका आ गया, नेक्स्ट एक मिनट, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल दोस्तों कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में, जाहिर सी बात है कि सबसे पहला लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का था, तो वहीं से लिखित संविधान का जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, हालांकि अगर पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। ठीक है, और संविधान, लिखित संविधान की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी अमेरिका। ठीक है, चलिए आज हमारा अपना क्लास यहीं शुरू करते हैं, हम नेक्स्ट दिन संविधान में अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।